राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गर्मी के टाइम में अपने को डेयरी फार्म खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। इस पे हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। अगर हम गर्मी के टाइम में डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा, आज हम इन्हीं सब बातों पे आप लोग के साथ चर्चा करने वाला हूँ। और चर्चा करने से पहले कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज की जो मेरी टॉपिक है वो ये होने वाली है कि अगर हम गर्मी के टाइम में डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं और गर्मी के टाइम में गाय को खरीद के लाते हैं तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हमें क्या प्रॉब्लम होगा। ज़्यादातर दोस्तों मेरी राय ये रहती है कि गर्मी के टाइम में डेयरी फार्म खोलना एक बहुत कठिन और महत्वपूर्ण बात होती है। तो आज इन्हीं सभी बातों पर हम आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर गर्मी के टाइम में आपको डेयरी फार्म खोलना है तो आपको 3-4 ऐसे प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अगर आप गर्मी के टाइम में गाय लेके आ रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह खरीद के ला रहे हो और उसको गाड़ी से ला रहे हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि जब गाय आपकी एक जगह से दूसरे जगह पे आती है तो उसको अक्सर गर्मी ज़्यादा सताने लगती है। और गर्मी सताने के कारण क्या होता है कि हीट स्ट्रोक आ जाता है, फीवर आ जाता है और तरह तरह गाय को बीमारी लग जाता है। जैसे कि आपकी गाय की जो दूध कैपेसिटी, अगर आप 12 से 14 लीटर या 15 लीटर गाय खरीद के लेके आ रहे हो और आपके पास आने के बाद गाय हीट स्ट्रोक में चली जाती है और उसको ज़्यादा गर्मी सताने लगती है, उसके बाद वो यहाँ से अच्छे से सर्वाइव नहीं कर जाती, तो उसका दूध है वो 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर हो जाता है, जिससे कि हमें भारी नुकसान होता है। तो दोस्तों पहली बात तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि गर्मी के टाइम में अगर हम जब भी गाय खरीदे तो अगर गाय ले भी रहे हैं तो हम ज़्यादा दूरी से ना लेकर के आए, थोड़ा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर से ही अगर हम गाय लेकर के आ रहे हैं तो कुछ हद तक हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन अभी उस जगह पे क्या होता है दोस्तों कि अगर हम दूर से गाय 100 किलोमीटर, 150 किलो या 50 किलोमीटर के आसपास से गाय लेकर आ रहे हैं तो 3-4 घंटे का जो टाइम गाड़ी को जाता है ना, उस टाइम में हमारी गाय बहुत ज़्यादा स्टेट में आ जाती है, जिसके कारण हमारे पास आने के बाद वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाती है और हमारा पैसा लॉस का ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम गर्मी के टाइम में डेयरी फार्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो दूध होता है, तो हमारा जो दूध ठंडी के टाइम में या तो जब मौसम ठंडा होता है उस टाइम में जो परफॉर्म पे गाय दूध देती है वो परफॉर्म आपको गर्मी में नहीं कर पाती है। तो अगर आप 5 गाय ला करके अगर 50 लीटर दूध ठंडी में ले रहे हो तो वो दूध आपको अमूमन 40 लीटर ही मिलने वाला है गर्मी में, तो आपको यहाँ पे भी 10 लीटर का लॉस होगा। उसके बाद जो आपकी गाय बीमार पड़ेगी वो तो होगा ही, दूध में भी आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है। आपकी जो गाय का डाइट है, जो गर्मी के टाइम में आप गायों को फीड खिला रहे हो वो भी अच्छे से वो नहीं खाएंगे, क्योंकि गर्मी के टाइम में गाय भी ज़्यादा खाने से बचती है, उनको भी ज़्यादा खाने का मन नहीं होता, जिसके कारण दूध कम होता है और तरह तरह के प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप एचएफ या जर्सी की तरफ जा रहे हो तो एचएफ और जर्सी गाय जो होती है इनको गर्मी बहुत ज़्यादा सताती है, क्योंकि इनको जो गर्मी का टेम्परेचर वो कम से कम इनको 30 से लेके 34 या 35 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, तब जाके थोड़ा ये रिलैक्स रहती है और सर्वाइव अच्छे से कर जाती है। जहाँ 40, 42 या 45, 46 तक टेम्परेचर जाता है उस टाइम पे हमारी एचएफ और जर्सी गाय सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जो कि काफ़ी इनका एक बीमारी होता है जो ये हाँफने लगती हैं, पूरा बड़ी बड़ी जीभ जो बाहर निकाल करके मुंह इनका पूरा खुल जाता है और उस टाइम पे क्या करती है कि हाँफने लगती है, जिससे क्या होता है कि बहुत भाई घबरा जाते हैं कि अब हमारी गाय को क्या हो गया है। इस बात को लेकर के काफ़ी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों उस टाइम में आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेना है, आपको स्थिर दिमाग करके आपको अपने गाय को उस जगह पे बांधना है जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो। अगर आप मान लो कि बाहर का टेम्परेचर 42-43 डिग्री है तो आप गाय को कोशिश ये करिए कि 35 से 36 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके उसको दीजिए, जो कि उसका हाँफना कम हो जाएगा। और कोशिश ये कीजिए कि उसको पानी पिलाइए, उसके बाद थोड़ा सत्तू उत्तू जो होता है घोर के उसको पिलाइए, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी गाय का जो टेम्परेचर है थोड़ा डाउन गिरने लगेगा। और कोशिश ये कीजिए, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप अगर गाय आपकी हाँफ रही है पूरा जीभ निकाल के, तो उस टाइम पे आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि अपने गाय को टेम्परेचर कम करके कैसे रखें, गाय को ठंडा कैसे रखें। और वो भी क्या है कि गर्मी में लोग 3 बार 4 बार गाय को धो देते। दोस्तों धोने का भी टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सुबह सुबह ही गाय को धो लो और उसके बाद जब पूरा धूप निकलता है, जैसे 5-6 बजने को आता है, उस टाइम पे गाय को धो। क्या होता है बीच में गाय को धोने से क्या होता है कि गर्मी का ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है कि अपनी गाय को सिर गर्म होकर फीवर आने यानी बुखार आने का चांस होता है, जिससे हमारी गाय बीमार पड़ जाती है। तो दोस्तों आप लोग को ये बात अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने गायों को धोए तो या तो सुबह में धो दें या तो शाम में धो दें, जिससे कि गर्मी से हमारी गाय काफ़ी हद तक बची रहेगी। और आपकी गाय अगर हाँफना स्टार्ट करे तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि आप उसको जिस जगह बांध रहे हो वहाँ पे फैन लगाइए, पंखा लगाइए, अगर फॉवर है तो फॉवर लगाइए, या तो कोशिश ये कीजिए कि आपके वहाँ का जो वातावरण या टेम्परेचर है वो कम से कम 35 डिग्री तक आ जाए। 35 से 36 डिग्री तक भी अगर रहता है तो आपकी गाय अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी, वो हाँफने का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये मेरी राय रहेगी कि आप लोग को अगर डेयरी फार्म करना ही है तो आप
अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट कीजिए, ताकि उस टाइम में आपको 4 से 5 महीने मिलता है अपने डेयरी को सर्वाइव करने के लिए, और अच्छे से उस टाइम में डेयरियाँ सर्वाइव कर जाती है। उस टाइम में आपको न गाय को बीमार पड़ने का दिक्कत होता है, न गाय का दूध कम होने का दिक्कत होता है, सारा चीज़ बराबर होता है। तो वो जो अपना टाइम है नवंबर